हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी दीप टैरो सोल जर्नी 11 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा हु हु इज ट्राइंग टू चेज यू एंड वाई। कौन आपको चेज करने की कोशिश कर रहा है या स्टॉक करने की कोशिश कर रहा है, नजर रखने की कोशिश कर रहा है, और क्यों रख रहा है, क्यों कर रहा है। तो रीजन भी देखेंगे, कौन है ये भी देखेंगे। रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन, क्या स्टेज, क्या फेज है, ये पर्सन कोई भी हो सकता है। पॉसिबिलिटीज चेक करेंगे, कुछ भी फिक्स्ड एंड फाइनल नहीं होगा। और इसके बिहाफ पे जर्नल रीडिंग है, टाइमलेस है, कलेक्टिव है। तो इसके थ्रू आप कोई भी डिसीजन मत लीजिएगा। ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ गाइडेंस के लिए है, अलर्ट मोड के लिए है, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए है, और इसका कोई भी मकसद नहीं है। और रीडिंग को ओपन माइंड होके देखिएगा, पॉसिबिलिटीज के तौर पे देखिएगा, और डिसीजन पर्सनल रीडिंग के बाद ही लीजिएगा। ओके, आपको अगर मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके डिटेल ले सकते हैं। ओके, रीडिंग को ज्यादा से ज्यादा क्लेम करिएगा, फोकस करें खुद के ऊपर। और सबसे पहले हम देखेंगे कौन है वो पर्सन। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होगी। ओके, तो जेंडर आप अपने हिसाब से लीजिएगा। ओके, कौन है वो पर्सन, उसके ट्रेड एंड साइन देखेंगे जो आपको चेस करने की कोशिश कर रहा है या करना चाहता है। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं कौन है वो पर्सन या कौन है वो लोग जो मेरे व्यूअर्स को चेस करते हैं, जो मेरे व्यूअर्स को चेस करते हैं। ओके, यहाँ पे कार्ड फ्लिप हो गए हैं, क्या बात है। डेविल का कार्ड आया है, पहला ही कार्ड कैप्रिकॉन की एनर्जी है। 4 ऑफ पेंटिकल्स है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन की एनर्जी है। 6 ऑफ कप्स कैंसेरियन स्कॉर्पियन पाइसिस की एनर्जी है। और बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं, 3 ऑफ पेंटिकल्स टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन की एनर्जी है। ओके, अर्थ साइन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और वाटर साइन भी मौजूद है, लेकिन यहाँ पे स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। ओके, अच्छा, देखिए मे बी आपके पार्टनर हो सकते हैं, क्योंकि अगर मैं बॉटम ऑफ द डेक अगर थोड़ा सा मैं देखूं तो देख लीजिए, ये कुछ कार्ड्स हैं जो कि मैं ले नहीं रही हूँ, लेकिन मैं आपको सिर्फ दिखा रही हूँ, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल्स के जस्ट नीचे लवर कार्ड आया है। ओके, तो कोई लव्ड वन है, कोई क्लोज वन है जो कि यहाँ दिख भी रहा है। पार्टनर हो सकते हैं, एक्स हो सकते हैं, कोई फैमिली का। वैसे फैमिली यहाँ नहीं दिख रही है, यहाँ पार्टनरशिप ज्यादा दिख रही है। ओके, कौन है वो पर्सन जो आपको चेस कर रहा है। डेविल कार्ड, बहुत ही टॉक्सिसिटी, नेगेटिविटी वाला पर्सन है, नेगेटिव हो रखे हैं या किसी नेगेटिव इन्फ्लुएंस में है। फिजिकल अर्जेस बहुत है, या तो आप इनसे फिजिकल लेवल पे किसी तरीके से आप इनके साथ रिलेशनशिप आपका होगा। पार्टनर है, लवर है, जो भी है, सीक्रेट है, दोस्त है, दोस्ती से बढ़ के है कुछ रिलेशन, जो भी है, बट इंटीमेसी लेवल पे बहुत ज्यादा हाई है। ये पर्सन आपको इमेजिन बहुत करता है, ये अपना हक आपके ऊपर जताना चाहता है, बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है आपको लेके, इनसिक्योर है, डाउट है। दूर हैं अगर आप इनसे तो ये आपको बहुत एक्सट्रीम लेवल पे मिस कर रहे हैं। ओके, फोटोज आपकी बहुत देख रहे हैं, अराउज बहुत हो रहे हैं, इनको नीड है। ओके, कुछ इस तरीके का यहाँ बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नजर आ रहा है। जो भी पर्सन है वो आपको खोना नहीं चाहता अब, और आपको अपने कंट्रोल से निकलने नहीं देना चाहता। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स है, देख लीजिए, पहले ही मैंने कहा फीलिंग्स को बहुत छुपाने की कोशिश करते हैं, कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन छोड़ना नहीं चाहते आप, तो ये रिलीज नहीं करना चाहते। फाइनेंशियली हो सकता है टाइट चल रहे हूँ आजकल, थोड़े कंजूस तो ये हैं। अगर मैं फाइनेंशियल, बिकॉज पेंटिकल आया है, तो हाँ, थोड़ा मटीरियलिस्टिक चीजों में ज्यादा रहते हैं, फेंटेसाइज वर्ल्ड में ज्यादा रहते हैं। डेविल कार्ड से भी दिख रहा है इनके लिए कुछ एडिक्शन इनको हो सकते हैं, ड्रिंक करना, मल्टीपल पार्टनर रखना, क्लब पार्टी में करना, रात रात भर घूमना, बहुत ज्यादा लोगों से बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं या लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। फिजिकल अपीयरेंस इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखती होगी। ओके, फिजिकल स्टैटिस्टिक अपोजिट जेंडर के बहुत अच्छे लगते होंगे, कुछ आप समझ रहे हैं। ओके, तो कुछ आदतें हैं, पोर्नोग्राफी का शौक रखते होंगे, या कुछ फैंटेसी लेवल पे इनका कुछ लिस्ट एक मेंटेन होगी,
या आपके साथ भी कुछ इसी तरीके के मामलात होंगे, कुछ तो यहाँ ये पर्सन यहाँ दिख रहा है। लेकिन ये आपके साथ चीजों को भले कंट्रोल करता है, ये अपनी आदतों को, ये डेविल साइड को कंट्रोल करने की कोशिश करता तो जरूर है और कर भी रहा है, लेकिन ये आपको छोड़ना नहीं चाहता, ये होल्ड करके बैठा है, रिलीज नहीं करना चाहता किसी भी हालत में। ओके, 6 ऑफ कप्स है, बचपन का दोस्त है, आप इसके लिए बहुत इनोसेंस रहे हैं, आपने बहुत सपोर्ट किया है, एक्सट्रीम लेवल पे आपको मिस कर रहा है, बहुत ज्यादा इसको बुरा लग रहा है कि आप इसकी लाइफ से चले गए हो। मुझे लग रहा है कि रिलीज नहीं कर पा रहे, मिस कर रहे हैं, टॉक्सिसिटी है, तो आप नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन में, तभी तो ये आपको चेस कर रहे हैं, जो कि यहाँ बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि ये आप जैसे पर्सन को बहुत मिस कर रहे हैं। इनको पता है कि आप सपोर्ट रहे हैं, इन्होंने आपकी इनोसेंस का बहुत फायदा उठाया है, मैनिपुलेशन की है, माइंड गेम्स की हैं, आपको इस तरीके की एक्टिविटी में रखने के लिए कुछ मामला हो सकते हैं। दोस्त से है, बचपन से है, कई अरसों से आपका रिलेशनशिप होगा इनके साथ। ओके, बॉटम ऑफ द डेक देखें तो 3 ऑफ पेंटिकल्स है। ओके, आपके साथ पार्टनरशिप इनको करनी है, थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे रही है। ओके, इस पर्सन की तरफ से मे बी उनके ऑफिस में, कलीग्स में भी इनका कुछ मामलात आपको पता चला होगा, जो भी है थर्ड पार्टी सिचुएशन जरूर रही है। ये पर्सन पार्टनरशिप करना चाहता है, इसको लगता है मैं भले भी जिंदगी में कहीं भी हूँ, लेकिन मेरी इसके साथ पार्टनरशिप खत्म नहीं होनी चाहिए, जो इसके साथ मेरा रिश्ता है वो खत्म नहीं होना चाहिए, ये पर्सन मेरी लाइफ में मौजूद जरूर होना चाहिए, भले मैं कहीं और हूँ। कुछ इस तरीके का भी मामला हो सकता है। ओके, मे बी आप दोनों सेम ऑफिस, सेम उसमें काम करते हो। ओके, ये आपके ऑफिस के हो सकते हैं, ये आपके कलीग हो सकते हैं, दोस्ती भी है, बचपन के दोस्त भी हैं, साथ मिलके बिजनेस करते थे, जो भी था। ओके, एक पार्टनरशिप यहाँ दिख रही है। तो ये कौन है वो पर्सन जो आपको चेस करता है? ये उसके ट्रेड एंड साइन है। आपने अगर पहचान लिया है, समझ गए हैं आप, क्योंकि यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग मैसेज आए हैं, जो भी पर्सन है। ओके, आपके पीछे दीवानापन, पागलपन है और इसको और कोई समझ में भी नहीं आ रहा है। ओके, ये आपको लूज भी नहीं करना चाहते। तो अगर तो आप पहचान गए, समझ गए हैं, जो कि 3 ऑफ पेंटिकल के बाद मैंने दिखाया था कि लवर कार्ड है, तो कोई आपका क्लोज वन है, आपके पार्टनर हैं, जो भी हैं। ओके, जो आपको बहुत ज्यादा चेस करने की कोशिश कर रहे हैं। रीजन जानने की बात करते हैं। ओके, अगर ये ट्रेड एंड साइन है, आप जो भी पर्सन है, तो रीजन जानते हैं कि आखिर आपको चेस फिर कर क्यों रहे हैं, क्या रीजन है भाई। यहाँ कुछ तो रीजन मैंने बता ही दिए हैं, बट एग्जैक्ट क्या रीजन है चेस करने का, हम वो देखते हैं। प्लीज मुझे रीजन बताएं, ये पर्सन मेरे व्यूअर्स को क्यों चेस कर रहा है। प्लीज मुझे बताएं, ये पर्सन या ये जो भी है, ये क्यों चेस कर रहा है। देखिए, सबसे पहले देखें कि ये आपको क्यों चेस कर रहे हैं। सबसे पहला कार्ड ही मेजर अरकाना, आपकी रीडिंग सबसे पहले मेजर अरकाना से शुरू हो रही है, तो इसका मतलब आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन है। ओके, टावर कार्ड है, डेविल के नीचे टावर कार्ड आया है। ट्रेड्स में आपकी रीडिंग शुरू हुई है पर्सन की डेविल से, और रीजन में दिख रहा है टावर। लड़ाई हुई है, झगड़े हुए हैं, जिसकी वजह से ये टॉक्सिसिटी हो रहे हैं, इनको आपका कंट्रोल खोता नजर आ रहा है, अपना हक ये अब आपके ऊपर नहीं जमा सकते हैं, आपके पीछे ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, आपका अब ये आपको अपने तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकते, आपको कह नहीं सकते कि इनको आपकी ज़रूरत है। ये बहुत ज़्यादा फिजिकल मेंटल लेवल से आपके पीछे पागल हो रहे हैं, ये बात नहीं कह सकते, बिकॉज आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो चुका है, चीज़ें खत्म हो चुकी हैं। ओके, दूसरा रीजन अगर हम देखें तो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, जो कि 4 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे आया है। ट्रेड एंड साइन में 4 ऑफ पेंटिकल आया था कि आपको रिलीज नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन होल्ड कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स को, और कंजूसियत भी है, प्लस फाइनेंशियली टाइट चल रहे हैं, और जो भी था। ओके, तो उसके नीचे अगर मैं रीजन देखूं तो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, बिल्कुल क्लियर रीजन यहाँ नजर आ रहा है। इनके हाथ पैर बंधे हैं, इनको लग रहा है कि मैं चेज ही कर सकता हूँ, बिकॉज इसके अलावा तो मैं कुछ कर भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि लड़ाई हो गई, झगड़े हो गए, आप चले गए, जो भी था, आपकी जो भी सिचुएशन, इनको लग रहा है ये कभी भी हाथ पैर इनके बंधे हैं, इनको लग रहा है मैं कर तो बहुत कुछ सकता हूँ, लेकिन मैं कोई एक्शन नहीं ले सकता, मैं चाहूं तो कोई डिसीजन नहीं ले सकता, मेरे हाथ पैर बंधे हैं, तो मैं, मगर मैं इसको छोड़ भी नहीं सकता, तो मैं सिर्फ अपनी चीजों को कंट्रोल करके बैठे हैं, बांध के बैठे हैं, और आपको चेस करने की कोशिश कर रहे हैं।
अगर 8 ऑफ सॉर्ड्स से आपके बारे में सोच रहे हैं तो ये समझ गए हैं कि आप बहुत टूटे हैं, बिखरे हैं, हर्ट हैं कि आप नहीं आना चाहते। इनको लग रहा है कि आप इतने एक्सट्रीमली हर्ट हो चुके हैं इनकी आदतों से, इनकी हरकत से, लड़ाई झगड़ों से, ये जो भी आर्ग्यूमेंट हुई है शायद इसमें इन्होंने आपके बहुत ज़्यादा कुछ कह दिया, बहुत सी ऐसी बातें कह दी जिससे आप टूट गए, बिखर गए। इन्होंने कभी भी आपको सपोर्ट नहीं किया, हमेशा इन्होंने अपनी चलाई है, आपको इन्हीं सब एक्टिविटीज़ में रखा, लेकिन आपकी जो सच में वैल्यू होनी चाहिए, जो इन एक्टिविटीज़ से अबव होती है, वो आपको इनसे कभी भी नहीं मिली। ओके, तो आप रिजर्व हो गए हैं। अब आप शायद यहाँ पे इनके लिए अब कुछ कहना करना नहीं चाहते हैं। मे बी आपको चोट लगी है, कोई इंजरी आपके हुई है, उस टाइम पे भी इन्होंने आपको कोई सपोर्ट नहीं किया। बहुत जगह पे ही आपके साथ खड़े हो सकते थे, बट इन्होंने नहीं हुआ, ये रिजर्व हो गए। इन्होंने आपको छोड़ा तो नहीं, लेकिन उस टाइम आपके साथ खड़े भी नहीं हुए। ओके, इनके दिल दिमाग में तो था कि मैं कहीं जा नहीं रहा, लेकिन उस टाइम पे ये आपके साथ थे नहीं। चाहे इन्होंने थोड़े दिन का ब्रेकअप ले लिया, आप परेशान थे तो ये थोड़े दिन के लिए गैप ले लिए, लड़ाई इन्होंने भी कर ली, जो कुछ भी था इन्होंने भी अपनी फीलिंग को कंट्रोल करके आपका साथ, आपका सपोर्ट देने से छोड़ दिया। अब आप हर्ट हो गए हैं और ये चीजें यहाँ बिल्कुल क्लियर दिख रही हैं कि इसीलिए ये अपनी फीलिंग्स को भी कंट्रोल कर रहे हैं, अपनी डेविल एनर्जी को भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कह भी नहीं सकते, मुंह नहीं है इनका। नाइट ऑफ कप्स है, कैंसेरियन, स्कॉर्पियन, पाइसिस की एनर्जी, जो कि आई है 6 ऑफ कप्स के नीचे। दोस्ती का कार्ड, सपोर्ट का कार्ड, इम्पैथ का कार्ड, एक्सट्रीमली जो आपको मिस कर रहे हैं। नाइट ऑफ कप से ये आपको अपना लव ऑफ कप एक्शन लेना चाहते हैं। कभी एक्शन नहीं लेना चाहते थे तो अपने दिल की इमोशनली अवेलेबल होना चाहते थे, हमेशा फिजिकल मेंटल लेवल पे ही दिमाग लगाया है, कभी एक्शन दिल से नहीं किया। तो कहना चाहते हैं, करना चाहते हैं एक्शन, एक्शन लेना चाहते हैं। आप जैसे पर्सन को लूज नहीं करना चाहते हैं, आपकी इंपॉर्टेंस को समझ रहे हैं, रियलाइज हो रहा है कि मैं बहुत मिस कर रहा हूँ। शायद इनको घमंड था इस बात का कि मैं रह लूंगा, बट आपका दूर हो जाने पे इनको समझ में आता है कि मैं इसके, मेरा जब आप इनसे अपना, इनके ऊपर जब हक जमाना छोड़ देते हैं या इनसे इनका हक छीन लेते हैं ना, तो इनको समझ में आता है। अब ये नाइट ऑफ कप से आपको अपनी प्यार, अपना मोहब्बत बताना चाहते हैं, फीलिंग जाहिर करना चाहते हैं और एक्शन ओरिएंटेड होना चाहते हैं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक आया है पार्टनरशिप के नीचे लवर कार्ड। इनको लगता है भले थर्ड पार्टी सिचुएशन रही इनकी तरफ से, भले इन्होंने इधर उधर भटके हैं ये बहुत जगह पे, भले किसी भी तरीके से, चाहे आपको छोड़ के इन्होंने कहीं भी दूसरे पर्सन के पास गए, ऐसी एक्टिविटीज में रहे हैं, आदतें कुछ हो सकती हैं थर्ड पार्टी इनकी, क्योंकि डेविल कार्ड आया है, कुछ इनकी नेगेटिव आदत, कुछ डार्क फैंटेसीज, कुछ इनकी आदतें जरूर हैं जो थर्ड पार्टी में इंक्लूड हो सकती हैं। इन्होंने आपके अलावा कुछ और चीजों में रहे हैं ये, बट लवर कार्ड से इनको इस बात का यकीन है कि प्यार तो यही है, प्यार तो आप ही है। ट्रू लव अगर ये किसी के लिए इमोशनल थोड़ा बहुत भी आज तक इन्होंने फील किया है तो वो आपके लिए है, अटैच किसी से हुए हैं तो वो आपके लिए है, केमिस्ट्री इनकी बनती है तो सिर्फ आपके लिए, फिजिकल लेवल पे कुछ इनको समझ आता है तो वो आपके साथ समझ में आता है। तो ये चीज इनको बहुत समझ में आ रही है कि भाई मेरा प्यार यही है, मेरा सपोर्ट यही है और मुझे इसी के साथ पार्टनरशिप करनी है, और कहीं मैं चला जाऊं, भले मैंने जो कुछ भी किया बट मुझे समझ कोई नहीं आया, ना मुझे कोई समझ सकता है। तो कौन, क्यों ये आपको चेस कर रहे हैं, ये है वो रीजन। अब हम इनको क्लैरिफाई कर लेते हैं जल्दी से, रीडिंग लंबी नहीं करेंगे। टावर कार्ड यहाँ पे क्यों आया है, वाई दिस पर्सन इज चेजिंग, रीजन में ये टावर कार्ड क्यों आया, टावर कार्ड यहाँ क्यों आया है, प्लीज क्लैरिफाई वाई दिस पर्सन इज चेजिंग माई व्यूअर्स। अगर यहाँ टावर कार्ड क्यों, प्लीज क्लैरिफाई टावर कार्ड। 8 ऑफ कप्स, वॉक अवे कर गए आप, इनको इनसिक्योरिटी और डाउट हो रहा है आपके चले जाने का, आपका मूव ऑन कर लेने का, इनकी लाइफ से इनके छोड़ देने का फैसला आपने कर दिया। आपको इनसिक्योरिटी और डाउट यहाँ पे इनको लेके बहुत था, सिचुएशन को लेके, पर्सन को लेके, इनकी आदतों को लेके आप डाउटफुल हैं, या आपने इनको पकड़ा है रंगे हाथों। एक इनसिक्योरिटी डाउट के चक्कर में, मामला सही होने के चक्कर में आपने फैसला ले लिया कि आप मूव ऑन और वॉक अवे यहाँ से कर चुके हैं, आप ऑलरेडी जा चुके हो।
या आपने इनको बता दिया है या ऑलरेडी आप निकल चुके हो। ये चीज इनको बहुत इनसिक्योर और डाउटफुल कर रही है कि जो मेरी लड़ाई हुई, जो झगड़े हुए, इनको अंदाजा नहीं था कि मामला इतना प्रॉब्लम हो जाएगा, इनकी आदतें इतनी प्रॉब्लम हो जाएंगी कि आप में भी इतना बड़ा फैसला कर सकते हो, क्योंकि इनको तो लगता था कि सब कुछ इनके कंट्रोल में है, आप इनको छोड़ के जा ही नहीं सकते। तो ये इनका भरम टूट गया है और ये चीज इनको बहुत गुस्सा भी आ रहा है कि क्यों मैंने लड़ाई की, क्यों हमारे बीच में ये जो कुछ बातें थी ये क्यों हुआ, कुछ इस तरीके की मामलात हैं। ओके, 8 ऑफ सॉर्ट्स को क्लैरिफाई कर रहा है किंग ऑफ सॉर्ट्स। इन्होंने अपनी जिद के चक्कर में, बड़ा रूड बिहेवियर करने के चक्कर में, फादरली फिगर है, रूड है, स्टबन है, जिद्दी है, थोड़ा सा डिटैच, साइलेंट ट्रीटमेंट, गोस्ट करना, अपनी बात में मनमानी करना, बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स होना, बहुत ज्यादा फादरली और बहुत डोमिनेट करना, ये इन्होंने आपके साथ बहुत किया है, जो कि मैंने बिल्कुल क्लियर किया कि जब आपको बहुत ज्यादा जरूरत थी तो ये अपनी ही कहीं जिद में अड़े थे, ईगो में थे। ओके, तो यहाँ तो बिल्कुल क्लैरिटी नजर आ रही है, इनका बिहेवियर आपको लेके बिल्कुल ठीक नहीं था। ओके, भले ही आपसे प्यार करते थे लेकिन एटीट्यूड, मिजाज इनका बिल्कुल कोल्ड एंड रफ था, ये आपसे बहुत रूड रहते थे, बिल्कुल ढंग से इन्होंने बात नहीं की, आप इनके सामने रोते थे, गिड़गिड़ाते थे, बट इनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। इतना ज्यादा प्रैक्टिकल एंड रैशनल माइंड के साथ कि दो टुक में जवाब दे दिया, आप इनको कांटेक्ट करने की कोशिश करते होंगे तो ये कांटेक्ट नहीं करते होंगे, बहुत ज्यादा अपने ऊपर वो होता है ना कि ताला लगा के चाबी फेंक देना, वो वाली बात है कि इन्होंने बिल्कुल चाबी लगा दिया, साइलेंट ट्रीटमेंट दे दिया, आप परेशान हैं, आप दुखी हैं, आप इनसे मदद मांग रहे हैं, बट इनका ईगो है कि खत्म ही नहीं हो रहा, इनको लग रहा है नहीं, जो मैं हूँ वो ठीक है, जैसा मैं चाहूंगा वो करूंगा, मैं सही, मैं वो, ये उसी में रह गए। जिद्दी बहुत हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड बहुत हैं, गुस्सा बहुत है, और इस सब चक्करों में इन्होंने आपको काफी झिलाया है, ये चीज इनको समझ में आ रही है, तो इनका एटीट्यूड आपको लेके बिल्कुल भी ठीक नहीं था। नाइट ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है, नाइट ऑफ कप्स यहाँ क्यों आया है, क्यों ये पर्सन मेरे व्यूअर्स को चेस कर रहा है, अगर रीजन में नाइट ऑफ कप्स आया है तो यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स क्यों आया है, क्यों ये नाइट ऑफ कप से अब आपको लव ऑफ कप ऑफर करना चाहते हैं, एक्शन ओरिएंटेड हो रहे हैं, क्यों ऐसी तब्दीली। नाइट ऑफ सॉर्ट्स देख लीजिए, नाइट ऑफ कप्स को नाइट ऑफ सॉर्ट्स क्लैरिफाई कर रहा है, जो कि बिल्कुल क्लियर है कि अभी इस ऑफर में ये बहुत जल्दबाजी में है, बहुत जल्दबाजी में, क्लैरिटी है, क्लैरिटी इनको मिल गई है, सच इनके सामने है कि इनका खुद का बिहेवियर आपके लिए ठीक नहीं था और आपको बहुत हर्ट किया है, शायद इनको अंदाजा नहीं था लेकिन आप हर्ट हो चुके हैं, टूट गए हैं, बिखर गए हैं, और नाइट ऑफ सॉर्ट्स ये फॉरन एक्शन लेना चाहते हैं, फॉरन लव ऑफ कप ऑफर करेंगे और ये अचानक से आपके सामने आएंगे। तो ये जो भी होगा, अचानक से ये चीज आपके सामने करेंगे ये। ओके, मौके की तलाश में है ये, अकल ठिकाने आ चुकी है इनकी। लवर कार्ड को क्लैरिफाई पेज ऑफ वैंड्स कर रहा है, इमेच्योर है भदे, किंग ऑफ सॉर्ट्स तो वैसे काफी मेच्योर्ड पर्सन होता है। ओके, सॉल्ट एंड शुगर टाइप पर्सन। ओके, काफी मेच्योर्ड, एज में बड़ा, बहुत ही है ये पर्सन, लेकिन आपके मामले में बहुत इमेच्योरिटी दिखा देते हैं, बचपना दिखा देते हैं, एज में अगर कम भी हैं तो भी एक लीडरशिप क्वालिटी है, जिद्दीपना है, एक दिखाना कि मैं तुमसे बड़ा हूँ और जिद्दी हूँ, मैं तुम्हें लीड करूंगा, मैं तुम्हें कंट्रोल करूंगा, वो वाली आदत है, तुम मेरे बगैर नहीं कर सकती, मैं जो कहूँ वो होना चाहिए, मैं सही, मैं बॉस, वो वाली एटीट्यूड इनका ज्यादा रहता है। पेज ऑफ वैंड्स बिल्कुल क्लियर दिखा रहा है लवर कार्ड के नीचे, पैशनेट हो रहे हैं, दूर से आपके लिए बहुत ज्यादा पैशनेट हो रहे हैं, नो कांटेक्ट सेपरेशन, जो भी आपको चेस कर रहे हैं तो बिल्कुल क्लियर है भाई, पागल हैं, अट्रैक्शन है, पैशनेट हैं, आपको बहुत देख रहे हैं, ट्रू लव है, आपकी तरफ निहार रहे हैं, आपकी फोटोज को देख रहे हैं, आपके अलावा इनको और कोई समझ नहीं आ रहा, तो कुछ इस तरीके के मामलात हैं। तो हु वांट्स टू चेज यू, ये है वो पर्सन, ट्रेड एंड साइन से आप पहचान गए होंगे, तो हमने रीजन भी है कि क्यों ये पर्सन आपको चेस करता है, ये है रीजन विथ क्लैरिफिकेशन। कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया हो कमेंट सेक्शन में बताएं, कुछ भी पूछना है, गाइडेंस की जरूरत है, कोई डाउट है, क्लैरिटी नहीं मिल रही,
तो उसके लिए कांटेक्ट कर लीजिए पर्सनल रीडिंग के लिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, मैं अवेलेबल हूँ। ओके, और क्लेम करिएगा रीडिंग को ज़्यादा से ज़्यादा, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब। अपना बेहद ख्याल रखें। लव यू ऑल, बाय बाय।